अगर बच्चे पास में ही रह के पढ़ रहे हैं तो उनकी शादी होगी तो और 5-7 और साल चलो और चल गए। नहीं तो 12th के बाद बच्चे बाहर गए तो खालीपन महिलाओं की जिंदगी में वहां से शुरू हो गया। अगर वो 12th के बाद ही हॉस्टल वगैरह बाहर चले गए, अगर तब नहीं गए तो और 5 साल बाद वो पूरा करके शादी में हो गए तो फिर हो गए। तो महिला कम से कम पुरुष का समय फिर भी, क्योंकि उसने जॉब या जो भी कर रहा है कहीं ना कहीं लगा हुआ तो है, उसके लिए हमेशा के लिए तो कार्यक्रम है। महिलाओं की जिंदगी में तो उस समय और एक खालीपन का समय आता है। अब मेरे बच्चों की जिम्मेदारी थी, सुबह से तैयार करना है, भेजना है, स्कूल से आना है, उस समय घर पे रुकना है, ये करना है, तो एक ये कार्यक्रम तो रहता था। अब ये खत्म हो गया, बच्चे बड़े हो गए, अब क्या करना? अपने आप को दूसरे कामों में बिजी रखो। अब आपको अपने लिए समय मिल रहा है, इतने दिन तो आप बच्चों के लिए थे, अब जब बच्चे चले जाएंगे 12th के बाद तो आप अपने समय को सदुपयोग करो दूसरी कामों में जो आपको, आपका शौक है, आपकी पसंद है। शौक और पसंद का इतना ही मामला है कि हमारी समझ को हम शुरू से ही मिलेगी तो हमारे बच्चे बाहर चले जाएंगे, लेकिन हम दूसरों के बच्चे के लिए भी वैसे ही समझदारी वाले मामले में उपलब्ध हो जाएंगे। अलग से कुछ कार्यक्रम अपने वो किट्टी पार्टी ज्वाइन करना, मैं कुछ वैसे नहीं बोल रही, कुछ भी सही, हम कहीं भी एक अनावश्यक या कहीं भी थोड़ी देर कुछ गए, कुछ सोशल वर्क थोड़ी देर के लिए कुछ करके भी आ गए, पर उसकी अपने में खुद में निरंतरता नहीं है उस काम की, तो दूसरे को भी हम निरंतरता उसमें नहीं दे पाएंगे। मतलब उतने अपने को भी उतनी तृप्ति तो नहीं मिली। थोड़ी देर जितनी देर करते हैं, बाकी नहीं कर रहे, उतना अच्छा लगता ही है, लेकिन निरंतरता वाला मामला फिर भी नहीं हो पाता, एक खालीपन तो रहता ही। तो एक सही है, एक सही अपने को एक सही समझ सही समय पर पूरी हो जाए तो अपने बच्चे हैं उनके साथ भी है और बच्चे भी हैं उनके साथ भी है, हमारी कभी खालीपन हमारी जिंदगी में आएगा ही नहीं कि अब बच्चे बाहर गए हैं कुछ अब अलग से प्रोग्राम बनाना है, ये पीरियड ही नहीं आएगा, है ना? क्योंकि हम पहले से कम इतना है कि अभी हम समय कम दे पा रहे हैं, बच्चे बड़े हो गए थोड़ा और समय ज्यादा दे देंगे बाहर के उसमें, पर कोई अलग से तैयारी करनी है ऐसा कुछ नहीं होगा। अपने पास 2 बच्चे भी आते हैं या बच्चे से मतलब ये बड़े भी हों कोई भी, हम समझ पूर्वक जीते हैं तो दूसरे की में स्वयं स्फूर्त सहयोगी हो ही पाते हैं। अभी कुछ अलग से कार्यक्रम बनाना पड़ता है, चलो खाली हो गए हैं, ये सोचते हैं क्या किया जाए। तो एक वो स्थिति के रूप में हम क्यों ना अपने आप को, भाई कल को देखिए स्थिति देखिए ये कि घरों में बच्चों से बुजुर्गों से बच्चे भागने लगे हैं, क्यों? देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कल को हमको भी बुजुर्ग होना है, कहीं ना कहीं ऐसा ना चला जाए ठीक है हमारी सास की बात हो रही है तो बुजुर्ग की कहीं दूर की बात हो रही है, 10-20 साल बाद हम भी वहीं पहुंचने वाले हैं कि कोई थर्ड की बात हो रही है। देखिए मैं उपयोगी हूँ, अभी हमारा क्या है, हम बुजुर्ग हैं, हमारा बच्चों को टोका टाकी का कार्यक्रम ज्यादा है, सही हमारे पास नहीं है तो बच्चे हमसे दूर भागते हैं। क्या हुआ? सॉल्यूशन तो कुछ नहीं देंगे, 4 बार लेक्चर और पिलाएंगे, इससे अच्छा पास ही नहीं जाना, टीवी खोलो साथ बैठो, है ना? लेकिन मेरे पास सॉल्यूशन होते हैं, समाधान होता है, तो बच्चे की कोई जिज्ञासा है मैं उसको तृप्त कर पाती हूँ, तृप्त करके मैं भी खुश होती हूँ और बच्चा भी मेरे पास आता है, उसको भी वो मेरा ही बच्चा जरूरी नहीं है, देखिए आस पड़ोस के बच्चे भी आएंगे। मैं खुद में ठीक से जीती हूँ, दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत होती ही हूँ, तो बच्चे देखिए हमारा बुजुर्ग है, हमारा इंतजार करेंगे कि दादी से या बाप जो भी है कि मेरे को सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन अभी तो स्थिति ठीक है, हम साथ साथ देखिए हम साथ साथ रहते हैं या साथ साथ जीते हैं, हम साथ साथ रहते हैं या साथ साथ जीते हैं, ये इनको बहुत एक्सपीरियंस है। झेलते है ना, रहते भी नहीं है, झेलते हैं। क्या करते हैं? झेलते हैं, झेलाते हैं, बराबर झेलते हैं और खिलाते हैं, झेलते हैं और झेलाते हैं। कोई किसी से खुश नहीं है, अपने आप से भी नहीं है, ऐसा फील लगता अपने है। आप से पर भी खुश कोई अपने आप से खुश होकर तो दूसरे के लिए उपयोगी हो ही पाएंगे। बात जो है कि जो जिसके पास है वो वही बांटेगा।
मेरे पास तृप्ति है, समाधान है, तो मैं समाधान की दूसरों के लिए भी समाधान में ही सहयोगी होंगी। मेरे पास खुद ही नहीं है, मैं खुद ही सम्मान मांग रही हूँ, मेरे मकान के आधार पर दे दे। ऐसा ही तो डायरेक्ट ही बोलते, बाहर तो अंदर से यही रहता है, बाहर से इतना ही है, मेरी गाड़ी के आधार पर दे दे। बात तो नहीं है, शब्द रूप में नहीं है। हम साथ साथ रहते हैं का मेरा इतना आशा यही है, बस हम साथ साथ रहना हमारा हो रहा है, साथ साथ जीना विशेष है। रहने का मतलब वो झेलना और झेलाना विशेष है। अगर हमारा जीना होता तो हमारा एक दूसरे से शिकवा शिकायत नहीं होती, निरंतर खुश रहते है ना। एक दूसरे से शिकवा शिकायत नहीं होते। अभी तो बाकी को तो छोड़िए, सास ननद जिसको देवर जेठ जिठानी बोल, बाकी को तो छोड़िए, सबको हम अभी तो बोलते कि इसके कारण परेशान, इसके कारण परेशान, इसके कारण परेशान, उनको तो सबको अब छोड़ ही दीजिए। पहले देखिए कि मैं कितने समय खुद के कारण परेशान हूँ। तो क्या हो गया कि हम साथ साथ रहते हैं, साथ साथ जीते हैं। तो चाहत तो हमारी ये है, चाहते तो हम साथ साथ जीना ही है। जीना कैसा? उत्सव पूर्वक जीना। अभी क्या बोलते हैं, जीवन एक संघर्ष है, हैं? सरस क्या बोले? सरस मतलब रेस है, रेस सरस दौड़ है, दौड़ है, एक रेस है, रेस रेस। अच्छा, तो जीवन एक संघर्ष है, ठीक है। सुख दुख साथ साथ है, जैसे तो बोलते हैं, है ना। सुख दुख साथ साथ है, ये कब है? सुख दुख साथ साथ कब है? जीवन एक संघर्ष कब है? जब समाधान नहीं है। जब समाधान नहीं है तो जीवन एक संघर्ष है, सुख दुख साथ साथ है। जब समाधान होते हैं तो जीवन नित्य उत्सव है। जब समाधान पूर्वक जीते हैं तो क्या है? जीवन नित्य उत्सव है, हर क्षण उत्सव है। फिर क्या है? सुख दुख साथ साथ है या सुखी सुख है? समाधान है तो सुखी सुख है। जब समाधानित होते हैं तो सुखी सुख है। जब तक समाधान नहीं मिलता है तो तब सुख और दुख, जब कोई चीज का सॉल्यूशन मिलता है अच्छा लगता है, आज फिर दूसरी परेशानी आती है, परेशान होते हैं। तो सुख दुख साथ साथ है। तो ब्रह्म की स्थिति में सुख दुख साथ साथ है, जीवन एक संघर्ष है। समाधान की स्थिति में जीवन नित्य उत्सव है। हम स्वतंत्रता पूर्वक जीना चाहते हैं, ये दवा पूर्वक। क्या चीज है स्वतंत्रता? जैसा मैं जीना चाहती हूँ वैसा मैं जीऊं, बराबर स्वतंत्रता। चलिए बढ़िया, बताइए क्या चीज है स्वतंत्रता? आपकी तरफ से बहुत जल्दी आया इधर से, हम स्वतंत्रता पूर्वक जीना चाहते हैं। चलिए और किसी को माइक दीजिए। क्या चीज है स्वतंत्रता? इच्छा के मतलब जैसा मैं जीना चाहती हूँ, जैसा मैं चाहती हूँ वैसा मैं जीऊं, जो मैं चाहती हूँ वैसा करूँ, वो बराबर। क्या चीज है मनमानी? स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता क्या है? नहीं, दोनों अलग अलग चीज। मनमानी मतलब सही नहीं हो फिर भी मुझे करना है, मनवाना है, या जबरदस्ती से वो चीज। अभी भी तो ऐसे ही बोल रहे थे, जो मैं चाहूँ। अभी भी तो स्वतंत्रता में भी तो यही बताए थे।
स्वतंत्रता में भी यही बताए थे। अर्थपूर्वक कुछ चीज करें। अर्थ स्वतंत्रता में थोड़ा सा अर्थ पूर्वक है। चलिए बताइए। स्वतंत्रता में माइक में बोल। स्वतंत्रता में मुझे जो करना है वो करने की सुविधा भी होनी चाहिए, यानी कंडीशंस ऐसे होने चाहिए तो स्वतंत्रता से वो पूर्ण हो जाता है। मनमानी वो कंडीशंस है या नहीं है, फिर भी मुझे करना है तो स्वतंत्रता में सराउंडिंग के साथ एक रिलेशन होता है। अगर वो सराउंडिंग कंड्यूसिव है सिचुएशन तो स्वतंत्रता होगी। मनमानी में कंड्यूसिव है नहीं है फिर भी मुझे तो मनमानी का तो मतलब उतना ही है, जैसा मैं चाहूँ वैसा मैं करूँ। कोई मतलब किसी की रोक टोक कुछ नहीं, जैसा मैं चाहूँ वैसा करूँ बराबर मनमानी। स्वतंत्रता को थोड़ा सा एक बार देख लीजिए। स्वयं को वातावरण के दबाव से मुक्त करना बराबर स्वतंत्रता। ब्रिटिश के दबाव से जो इंडियंस ने, भारतीय ने अपने आप को मुक्त किया, उस वातावरण से जो वो थोपते थे भारतीय पे, उससे मुक्त करना ही स्वतंत्रता। वेरी इजी एग्जांपल ये तो हो गया ना, तब इधर क्लियर हो गया। हाँ पर ऐसा नहीं है ये नहीं यहाँ पे तो नहीं है। हाँ, वातावरण का दबाव। स्वयं को वातावरण, देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, स्वयं को वातावरण के दबाव से मुक्त कर लेना। कैसे? देखिए वातावरण भी, अभी वातावरण क्या जनरली एकदम तुरंत दूसरे पे पहले ध्यान जाता है, इसमें और पास आए किसका वातावरण? स्वयं को मैं अपने ही वातावरण से पहले मुक्त कर लूं। दूसरा तो भी बाद में है, मतलब पहले मैं स्वयं को ही अपने वातावरण से दूर कर लूं। जैसे कल बात हो रही थी, सिंपल सा एग्जांपल है कि हम बोल रहे हैं कि मैं इसलिए कपड़े, मैं एग्जांपल बार बार इसलिए दे रही हूँ कि ये जनरल घटता है, ऐसा कुछ एग्जांपल ढूंढने जो तुरंत अपने को बात पहुंच जाए। स्वयं को वातावरण के दबाव से मुक्त कर लेना। जैसे मैं सोच रही हूँ कल भी मैं ये सूट पहनने के आई, आज फिर जा रही हूँ, तो इसमें क्या हुआ, कोई दूसरा तो मेरे को नहीं बोला है, लेकिन मेरा स्वयं का ही दबाव मेरे को महसूस हो रहा है। आप लोगों में से कोई भी एक मेरे को ये नहीं बोला कि आप कल भी यही कपड़े पहने थे, आज भी यही पहन के आ गए, मेरे को कोई दूसरा नहीं बोला, लेकिन मैं खुद का ही मेरे को वातावरण हावी हो रहा है, अरे इनको नहीं पहनती है ना, कि कल भी मैं इसको ही पहनी थी, आज भी इसको ही पहनी थी, मैं नहीं पहनती, लोग क्या कहेंगे। लोग वो कुछ नहीं किए, पहले तो मैं अपने उस स्वयं के ही दबाव में हूँ, है ना। बाद में आप तो भी बाद में बोलोगे, जब बोलोगे तो सबसे पहले तो महत्वपूर्ण वातावरण अपना ही है, दूसरे का तो बाद में है। तो दूसरे भी बोलते हैं, फिर हम उससे भी प्रभावित नहीं होंगे। कब नहीं होंगे? मतलब स्वयं के से भी नहीं होंगे, दूसरे के वातावरण से भी प्रभावित नहीं होंगे। कब नहीं होंगे? जब हम स्वतंत्र स्वीकार लेंगे। नहीं, हम वातावरण के दबाव से मतलब मुक्त कब होंगे? जब हम कोई बोलेगा तो नहीं, वो तो स्वतंत्रता हो, जब स्वयं हम अपने दबाव में भी नहीं आएंगे। हाँ, वो अपने दबाव में भी कब नहीं आएंगे? जब हम वो स्वीकार लेंगे ऐसा। हाँ, क्या चीज स्वीकार लेंगे? कि फर्क मतलब जब हम जो वास्तविकता है जैसी है, जब तक हम समाधानित नहीं होंगे, हम वातावरण के दबाव से मुक्त हो ही नहीं सकते। क्यों? वातावरण का दबाव, जब तक मेरे को ये नहीं पता होगा कि कपड़े क्यों पहनना है, जब तक मेरे को कपड़े की उपयोगिता नहीं पकड़ में आएगी, मेरे को कपड़े की उपयोगिता समझ में आ रही है कि कपड़ा शरीर को स्वस्थ रखने के अर्थ में है, ठीक है। अब क्या हो गया, मेरे को ये स्पष्ट हो गया कि कपड़ा शरीर को स्वस्थ रखने के अर्थ में मैं पहनती हूँ, तो मेरे पे वातावरण से मैं प्रभावित नहीं होती हूँ। चाहे मैं कल भी उनको पहन के आई, आज भी मैं उनको पहन के आई, क्योंकि मेरे को वो स्पष्ट हो गया कि, है ना, मूल चीज आपने समझ ली है। हाँ, वही समाधान वाला मामला, जो मेन समाधान वाली बात हो रही है कि मैं समझ ली उस चीज को कि शरीर की, इसकी कपड़े की उपयोगिता क्या है, कपड़े क्यों, तो कपड़े शरीर के स्वस्थ बनाए रखने के अर्थ में, भैया गर्मी है उसके अनुसार पहनना, सर्दी है उसके अनुसार पहनना, इसलिए कपड़े हैं। तो मेरे को शरीर, कपड़े की उपयोगिता पकड़ में आ गई,
तो अब मेरे को आप बोलते भी हो कि कल भी यही पहने, परसों भी यही पहने, तो मैं प्रभावित नहीं होंगी। क्या हो गया कि ये बिना समाधान के होने वाला नहीं है। नहीं तो फिर हम वातावरण से, स्वयं के वातावरण से भी और दूसरों के वातावरण से भी प्रभावित होंगे। ठीक है। संज्ञानशीलता के प्रकाश में संवेदनाएं निरंतर संज्ञानशीलता को भी डिफाइन करना पड़ेगा, है ना। मैं ये कहना चाह रही थी कि जैसे जैसे संज्ञान, आप सीधी बात ले लो, जैसे जैसे हमको समझ उपलब्ध होगी कि ये चीज की आवश्यकता क्यों है ना, तो ज्ञान जैसे जैसे बढ़ेगा उसके आधार पर ये हमारा संवेदना वाला मामला है, शरीरगत, इंद्रियों से सुखी होना, धन से सुखी होना। तो इमोशंस हो गए। संवेदना का मतलब ये है शरीरगत जितनी भी चीज है ना। जैसे जैसे हम ज्ञान के स्तर पर बढ़ते जाते हैं, ऐसा नहीं वो खत्म हो जाएगी, वो नियंत्रित हो जाएंगे। मैंने यहाँ अभी अपने ज्ञान को बढ़ा है, समझ को बढ़ा, जैसे जैसे समझ आएगी वैसे वैसे निरर्थकता अपने आप हटती चली जाएगी। मोटे रूप में आप ऐसा रख लीजिए, है ना। जैसे जैसे समझ बढ़ेगी वो निरर्थकताएं अपना धीरे धीरे हटती चली जाएंगी, हटाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अलग से उसके लिए कुछ अलग से अपने को दम नहीं लगाना है, प्रयास पूर्वक कुछ नहीं करना है, वो धीरे धीरे खुद ही हटता चला जाएगा। सच में चली जाएगी। अभी एक्सपीरियंस 7 दिन के बाद भी पता चलेगा। नहीं 7वें दिन कुछ नहीं होने वाला है। आचरण में आना पड़ेगा। देखिए 7 दिन में कुछ नहीं होने वाला है जब तक आप ध्यान नहीं देंगे। ध्यान देने का मतलब यही है जो बात कही जा रही है उसको जांचना शुरू करें। चलिए कहाँ कहाँ व्यवस्था को समझना है, तो सबसे पहले मूल प्रश्न से बात हुई कि मानव के मूल प्रश्न कितने हैं? 2। क्या क्या है? क्यों जीना है और कैसे जीना है। तो क्यों जीना तो एक स्पष्ट जल्दी हो गया कि सुखी होने के लिए जीना है। तो बात है कि सुख क्या है? स्वीकृति के भाव में जीना सुख है। स्वीकृति जो होती है व्यवस्था के लिए ही होती है। तो व्यवस्था का मतलब है उसके अंग अंगों में तालमेल होना। तो अपने को सुखपूर्वक जीना है, इसलिए अपने को क्या करना है? व्यवस्था को समझना है और व्यवस्था में जीना है। ऐसे ये जुड़ के यहाँ निकल के ऐसे आ गया। ठीक है, मतलब यहाँ से इसलिए वो शुरू किया, मैं शुरू में ही बात हो जाती कि हमको सुखपूर्व मतलब बात शुरू हुई कि मानव में व्यवस्था को समझना। पहले ही आज अगर शुरू करते तो नहीं पकड़ में आता। पहले ये तो पता है कि हमको जीने का उद्देश्य पकड़ में आए। तो जीने का उद्देश्य पकड़ में आया कि धरती पे 700 करोड़ आदमी का जीने का उद्देश्य एक ही है, वो है सुखी होना। तो सुखी बाद में निकल गए कि सुखी समाधान से ही होंगे। समाधान बराबर सुख, जो बात किए थे ना शुरू में कि सुख कैसा निरंतर सुख कैसे मिलेगा? समाधान से मिलेगा। समाधान का मतलब कि वास्तविकताएं जैसी हैं उनको वैसा समझना, उनके आधार पर वैसा जीना बराबर समाधान बराबर व्यवस्था। तो अपने को कहाँ कहाँ व्यवस्था को समझना है। तो सबसे पहले तो अव्यवस्था का कारण क्या है? मानव। तो सबसे पहला बात तो यही है कि मानव में व्यवस्था को समझना। अगर मैं मानव मतलब स्वयं, मानव कोई ऐसा नहीं लगे कि कहीं और कोई बात किसी और की हो रही है, मतलब मैं स्वयं को समझती हूँ तो परिवार में ठीक से जी ही पाती हूँ, समाज में ठीक से जी पाती हूँ, प्रकृति के साथ ठीक से जी पाती हूँ, अस्तित्व की व्यवस्था के साथ भी मैं ठीक से जी पाती हूँ। तो मुद्दा मेन ये है कि मैं अपने को समझ लूं। मेन टॉपिक यही है ना। समाधानित होती हूँ तो सबके साथ ठीक से जीऊंगी। तो मानव में व्यवस्था को समझना, मानव में व्यवस्था को समझना। हर मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति चाहता है। ये चाहत ठीक है, उसकी गलत है? ठीक है। लेकिन अगर उसकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती तो किसी गलत ढंग से उसको पूरा करने का प्रयास करता है। अगर उसकी ठीक से आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए तो गलत काम नहीं करेगा। अगर व्यवस्था होगी तो वो अपनी आवश्यकताओं को गलत ढंग से पूरा नहीं करेगा। जो बात हुई कि
85% जितने लोग में जी रहे हैं उतने 15% लोग जी रहे हैं, मतलब 85% लोग जितने में जी रहे हैं उतने 15% लोग जी रहे हैं। तो कोई खा के मर रहा है, कोई भूखा मर रहा है ना। किसी को भोजन उपलब्ध नहीं है, वो इसलिए मर रहा है, कोई ज्यादा खा के मर रहा है। यही तो असंतुलन हो रहा है भाई, कहीं खाना उपलब्ध नहीं है और कहीं इतना है कि हम ऊटपटांग खा रहे हैं, उसके बाद हमको दवाई लेने की जरूरत पड़ रही है। सारा अव्यवस्था का ही खेल है। तो सबसे पहले देखें कि मानव में व्यवस्था को समझना। अब एक क्वेश्चन है कि क्या मानव की आवश्यकताओं को गिना जा सकता है? क्या है उत्तर में? नहीं, अनंत है। ठीक है, चलिए और बताइए, क्या मानव की आवश्यकताओं को गिना जा सकता है? लास्ट में आप 3 ही आवश्यकता में तो आपका कहना है कि गिना जा सकता है रोटी, कपड़ा और मकान। પછી તો બહુ બધું આવશે। एक ये भी उत्तर आया, एक उत्तर आया कि नहीं गिना जा सकता, अनंत है। एक ये उत्तर आया कि गिना जा सकता है, 3 आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। और मोबाइल के बिना थोड़ी चलेगा, गाड़ी के बिना थोड़ी चलेगा। वो तो लग्जरी है फिर, वो तो हाँ, फिर वो रिक्वायरमेंट मतलब सुख सुविधाएं गिने जाए तो बहुत अभी जरूरी ज्यादा बढ़ती जाए। 10 साल पहले उतना जरूरी नहीं, पहले लोग नहीं रहते थे बिना लेकिन अब रहते हो, और मोबाइल साथ में है। हाँ, तो अभी लंच ब्रेक में भी मोबाइल साइलेंट में होता है तो हम लोग पहले उठ के वही चेक करते हैं किसी का आया आया कि नहीं। अब लग्जरी है ना, यूज तो पर करें। हम लोग भी नहीं रह सकते ना उसके बगैर। बच्चे भी नहीं रह सकते, हम भी नहीं रह सकते। नहीं लग्जरी नहीं, अभी क्या हो गया, अभी जरूरत- सुविधा हो गई है तो एक्सपेक्टेशन हो जाता है कि एक इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे से, ऐसा हो गया। पहले नहीं था तो इतना फर्क नहीं पड़ता था। हाँ, अभी एक एक्सपेक्टेशन रहता है कि जब भी कुछ पूछना है फटाक से पूछ लो, कुछ बात है बता दो, ऐसा हो जाता है। व्यवस्था करने के लिए मोबाइल की जरूरत हो गई है। नहीं, मैं थोड़ा मुद्दा मेरा अलग जा रहा है, तो पता नहीं मैं सही हूँ कि नहीं। रोटी, कपड़ा, मकान से तो आप मतलब आप जिंदा रह सकते हो कि भाई सहूलियत उतनी आवश्यक, पर आवश्यकता में अब आपको अपना वंश आगे बढ़ाना है तो फिर शादी भी भी चाहिए ना। एकदम चाहिए। वो सबसे बड़ा टॉपिक। यही तो मुश्किलें शुरू ये शुरू होगा, डिस्कशन तो खत्म ही नहीं होगा। लेकिन सबको चाहिए, सबको चाहिए। चलिए और कहीं बताइए। से शुरुआत होती है। अब मोबाइल पे लिख लेती, बहुत हो गया मोबाइल। यदि मोबाइल लिखोगे तो उसके पहले तो बहुत सी गाड़ी चीजें चाहिए, हैं। 2 व्हीलर चाहिए, हाँ, 4 व्हीलर हाँ। चाहिए। व्हीकल लिख दीजिए, वो AC चाहे कोई भी चाहिए। फॉर्म में हो। एसी तो ठीक है ना। नहीं चाहिए, आज भी चाहिए। अहमदाबाद में चाहिए। हाँ, वो कंफर्ट और लग्जरी की बात हाँ, तो कंफर्ट और लग्जरी की बात है। वो आवश्यकता में आ सकती है। वो आवश्यकता हो गई आज। एसी वाला रूम है और विदाउट एसी वाला रूम है, किसमें अभी बैठना आप प्रेफर करोगे? समर में तो फिर तो टीवी लिखो। हाँ लिखेगा, फ्रिज टीवी सब हाँ, नहीं ये सब आवश्यकता हाँ, है। अभी बताइए बताइए तो सही। हाँ बताइए। टीवी लिखिए, फ्रिज लिखिए, फिर सोफा नीचे आराम से बैठे लिखिए, फर्नीचर, माइक्रोवेव चाहिए, माइक्रोवेव के बिना थोड़ी चलेगा। थोड़ी खाना बनाओगे। माइक्रोवेव के बिना थोड़ी चलेगा। फर्नीचर में सब अरे पहले सिलेंडर तो लिखो। खाना कैसे बनाओगे? वो तो लेकिन गैस रोटी लाइन कपड़ा वाली मकान में तो आ आप एक गया काम ना ये करो, सब चीजें। मकान पूरी सुविधाओं के साथ इतना लिखो। देखो हमारी बढ़ती देखिए आप, जरूरी है। नहीं, लास्ट में दीदी वही करने वाले, ये मकान में तो ये सब चीजें ये लेकिन कुछ नहीं करने वाली। कुछ नहीं करूंगी। अब वो आनंद बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, तो आनंद है तो कम से कम